नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज और मैं हूं पंचानन पांडे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के प्रस्तावित कार्यक्रम और प्रेस वार्ता को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला दिया, जबकि मुकेश सहनी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला और अघोषित इमरजेंसी करार दिया। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या करने आए थे और उनके दौरे को लेकर इतनी सियासी हलचल क्यों मची। आइए पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले बात मुकेश सहनी की। बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी को सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाना जाता है। उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी की स्थापना की और निषाद, मछुआरा तथा अन्य अत्यंत पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने का दावा किया। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और अलग अलग समय पर एनडीए और महागठबंधन दोनों के साथ राजनीतिक सफर तय कर चुके हैं। भले ही उनकी पार्टी बहुत बड़ी न हो, लेकिन निषाद समाज के बीच उनकी एक अलग पहचान मानी जाती है। अब बात उत्तर प्रदेश की। पूर्वांचल के गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, वाराणसी और प्रयागराज जैसे जिलों में निषाद समुदाय का अच्छा प्रभाव माना जाता है। इसी सामाजिक आधार को ध्यान में रखते हुए मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में संवाद यात्रा और संगठन विस्तार का अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। उनका कहना था कि वे निषाद समाज से संवाद करेंगे और आरक्षण सहित विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर लोगों की आवाज उठाएंगे। लेकिन गोरखपुर पहुंचते ही विवाद शुरू हो गया। प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अधिकारियों का कहना था कि कार्यक्रम से कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है, इसलिए अनुमति नहीं दी गई। वहीं दूसरी ओर मुकेश सहनी ने आरोप लगाया कि उन्हें रास्ते में रोका गया, होटल तक सीमित रखा गया और राजनीतिक गतिविधियों करने से रोका गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ प्रशासनिक फैसला था या इसके पीछे राजनीतिक वजह भी हो सकती है। फिलहाल इसका कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है कि कार्यक्रम को राजनीतिक कारणों से रोका गया। प्रशासन अपने फैसले को पूरी तरह कानून व्यवस्था से जुड़ा बता रहा है, जबकि वीआईपी और विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर रोक बता रहे हैं। यानी दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और सच्चाई को समझने के लिए आधिकारिक तथ्यों और जांच पर भरोसा करना जरूरी है। गोरखपुर का राजनीतिक महत्व भी कम नहीं है। यह इलाका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक कर्मभूमि माना जाता है और भाजपा का मजबूत गढ़ है। ऐसे में किसी भी विपक्षी दल की राजनीतिक सक्रियता स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बन जाती है। यही वजह है कि मुकेश सहनी का यह दौरा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश बनकर सामने आया है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या कानून व्यवस्था के नाम पर राजनीतिक कार्यक्रम पर रोक लगाना उचित है या फिर विपक्ष के आरोपों में भी कोई राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।